भाजपा के राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने किसानों को लेकर विवादित बयान दे डाला है। उन्होंने कहा कि सिंधु बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर पर बैठे किसानों के आसपास के गांव से 700 लड़कियां लापता हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि 2021 के बाद हरियाणा में जानलेवा नशा बढ़ गया है। रामचंद्र जांगड़ा को ने पंजाब के किसानों को नशेड़ी बताया। भाजपा के राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने किसानों को लेकर विवादित बयान दिया है। रामचंद्र जांगड़ा के अनुसार 2021 में किसान आंदोलन के दौरान जहां जहां बॉर्डर पर किसान बैठे, उसके आसपास के गांव की करीबन 700 लड़कियां लापता हो गई। उन्होंने कहा कि ये सीआईडी की रिपोर्ट है। उस समय की लापता हुई लड़कियों का आज तक सुराग नहीं लगा है। साथ ही रामचंद्र जागड़ा ने कहा कि 2021 से पहले हरियाणा में केवल शराब और बीड़ी का ही नशा था, लेकिन 2021 के बाद हरियाणा में चरस, गांजा जैसे जानलेवा नशे पनप रहे हैं। बड़ी दूरदर्शिता से प्रधानमंत्री जी एक फैसला ले रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हरियाणा के अमन चैन को खत्म करना चाहते हैं, हरियाणा के भाईचारे को खत्म करना चाहते हैं। मैं 5 मिनट की एक बात कह के, मेरे सारे बुजुर्ग भाई यहाँ पर बैठे हैं, आप थोड़ा सा एनालिसिस करिए। 2021 से पहले हरियाणा प्रदेश में 2 ही नशे थे, शराब का या बीड़ी सिगरेट का। 2021 के बाद ये गांव-गांव में जो बच्चे मर रहे हैं, बेमौत का शिकार हो रहे हैं, कोई नशे के इंजेक्शन लगा रहा है, कोई चिट्टा खा रहा है, कोई भुक्की खा रहा है, कोई अफीम खा रहा है, कोई कोकीन खा रहा है, कोई कुछ खा रहा है, कोई स्मैक पी रहा है। ये कहां से आया ये नशा? 2021 में जो 1 साल तक टिकरी बॉर्डर पर, सिंधु बॉर्डर पर जो पंजाब के नशेड़ी यहां पर बैठे रहे, उन्होंने सारा नशे का नेटवर्क हरियाणा प्रदेश में फैला दिया। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सीआईडी की रिपोर्ट पूछ लेना, सिंधु बॉर्डर और बहादुरगढ़ बॉर्डर के पास की गांव की 700 लड़कियां गायब है। कहां पर गई किसी को पता नहीं। जिन लोगों ने एक आदमी सड़क पास करने की कोशिश करता है, उसकी लाश बॉर्डर के सड़क के बीचों बीच बैरिकेड के ऊपर टांग दी। वो किसान है या कसाई है? वो आप जरा समझो इनकी बात। ये राकेश टिकैत ने 2 चुनाव लड़े, यूपी में दोनों बार जमानत जब्त हुई। ये गुरनाम सिंह चढ़ोनी ने भी पेवा से चुनाव लड़ा है, 1170 वोट आई है। इनकी हैसियत क्या है? और आप लोगों को बहकाने के लिए आ जाते हैं, चंदा इकट्ठा करके ले जाते हैं, भाईचारा खराब करके चले जाते हैं। कुंडली बॉर्डर पर 100 फैक्ट्री बंद होगी, बहादुरगढ़ बॉर्डर के ऊपर 100 फैक्ट्री बंद होगी 1 साल तक। नुकसान किसका होया? हरियाणा प्रदेश का, हमारा किसान का। भाईचारा किसका खराब होया? हमारा भाईचारा खराब होया। चंदा किसका गया? हमारा गया। खीर हलवे किसके गए? हमारे गए। बेटियां किसकी गायब हुई? हमारी गायब हुई। नशे के शिकार किसके युवक हुए? हमारे हुए। इतना बड़ा नुकसान इस आंदोलन का हमारे प्रदेश को सहन करना पड़ा। इसलिए बुजुर्ग और भाइयों, इन लोगों से सचेत रहो और उनको बता दो कि हरियाणा के अंदर नैब सिंह सैनी सरकार और केंद्र के अंदर मोदी सरकार हमारे भलाई के लिए इतनी काम कर रही है। हमें कोई आंदोलन करने की जरूरत नहीं है, कोई किसी किस्म का धरना या प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं है, अपना समय और पैसा बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। इतने बढ़िया सहकारिता मंत्री हरियाणा सरकार ने आपको दिए हैं। अरविंद शर्मा जी मेरे सगे भाई की तरह है। कोई भी काम आपका हो आधी रात को मेरे को बता देना, मैं आपकी बात इन तक पहुंचा दूंगा। अगर हमारे दोनों की भी बस की ना होगी तो नैब सिंह सैनी मुख्यमंत्री से बात कर लेंगे, उनसे भी नहीं होगी तो तीनों मिलकर प्रधानमंत्री से बात कर लेंगे। आपके सुख और दुख में 24 घंटे हाजिर मिलेंगे। केंद्र सरकार भी 24 घंटे आपके दुख और दर्द के लिए हाजिर है। आपके सुख और दुख में हमेशा हम शामिल रहेंगे। कोई भी कमी किसी किस्म की बात हो, आप हमारे तक पहुंचाओ, आपकी बात हम सुनेंगे, उसका निराकरण करेंगे, समस्या को रहने नहीं देंगे। जो युवाओं को बर्बाद कर चुके हैं। रामचंद्र जांगड़ा महम में एक कार्यक्रम में लोगों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी और राकेश टिकैत पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये लोग हरियाणा में चंदा इकट्ठा करके भागने वाले हैं। इन्होंने चुनाव लड़ा, लेकिन उनकी जमानत जब्त हो गई।
रामचंद्र जांगड़ा ने हरियाणा के किसानों से आग्रह किया है कि इनके बहकावे में ना आए। उन्होंने पंजाब के किसानों को नशेड़ी बता दिया। उन्होंने कहा कि इन किसानों की वजह से ही हरियाणा में नशा पनप रहा है। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन की वजह से धरने पर बहादुरगढ़ और सोनीपत में सैकड़ों फैक्ट्री बंद हो गई जो युवाओं को रोजगार दे रही थी। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन के दौरान जब सड़क पार करते हुए एक व्यक्ति की हत्या कर लाश को सरेआम लटका दिया गया था, ऐसे में एक किसान नहीं बल्कि कसाई है।